हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल के सितंबर में हुए 2024 के प्री के क्वेश्चनों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और आज नंबर है 13 सितंबर के शिफ्ट नंबर 3 के क्वेश्चनों का। तो आपने, आई होप आप इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात समझ जाइए, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से समझ में आए, बहुत सिस्टमेटिक समझ में आए, तो आपको लिए उसके बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। और बेसिक्स आप तब समझ पाएंगे जब आपने अच्छे से सिलेबस को कवर किया हो। चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सीरीज का। निम्नलिखित सेटों में से कौन सा त्रिभुज का बना रहा है, त्रिभुज को बनाएगा। अब सोचो, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 है। 80 और 170 नहीं बनाएगा, और ये आपका 140 बहुत ज्यादा हो गया। सी त्रिभुज बनाएगा। बताइए। तो कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान पूछे गए हैं जिनकी कोई हद नहीं है। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इतना। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRH होता है। और वो कितना गिवन है? 880। प्रोडक्ट बताना है हाइट और रेडियस का, RH बतानी है। 2 से सिंप्लीफाई, 22 दूनी 44 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 140। पाई की वैल्यू 22/7 है ना, मैंने वैल्यू रख के नहीं दिखाई। 22 दूनी 44, 2 बार 7 दूनी 14, तो 140 इज द राइट, है ना। इन्हें कहा टेबल आपके सामने है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। द फॉलोइंग टेबल शोड द परसेंटेज पॉपुलेशन, परसेंटेज दिखाइए। PQRS में टोटल परसेंटेज 13%, 19%, 11% और 15% है। इसको और डिवाइड किया बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। पॉवर्टी लाइन से नीचे मेल और फीमेल का रेशियो ये है, और पॉवर्टी लाइन से ऊपर मेल और फीमेल का रेशियो ये है। टोटल एक्चुअल कितना डाटा है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट Q और S की टोटल पॉपुलेशन 14,700 ईच है। टोटल पॉपुलेशन 14,700 है, दोनों की अलग अलग। तो मेल कितने हैं? नंबर ऑफ द मेल जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। Q और S स्टेट की बात हो रही है, Q और S। कैसे करना था क्वेश्चन कम से कम टाइम में? देखो, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं Q के लेता हूं तो टोटल है 14,700, जिसका परसेंटेज निकलता है 90। तो इतने टोटल में इतने हैं, ठीक है ना। इतनी की पॉवर्टी नीचे मेल कितने हैं? मेल और फीमेल 2/7। नीचे समी आता है, कमेंट करें फटाफट। 7 2 जा 14, तो आप बोलेंगे 42 इंटू के 19। यूनिट डिजिट भी देख लो तो 18 आ रहे हैं, 8। ये क्यू का हुआ। एस की मैं बात करूं तो 14,700, 15% टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 15% में से 1:6 है। ये 1/7, 7 2 जा 14 इंटू के 5 एकम 5। तो यूनिट डिजिट को जब आप जोड़ोगे तो 3 आ रहा है। तो आप समझ पाए, डी इज द राइट आंसर। कई बार ऐसे क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट के बेस पर, दम पर यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। हम बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला है A² B² C² 2AB BC CA, A प्लस B प्लस C। तो इसका फंडा होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है, और नीचे भी A प्लस B प्लस C है, बचेगा A प्लस B प्लस C। मतलब 1.5, 2.5, 3, 2, 5, 6, 7.5। B इज द राइट आंसर। ठीक है, इन तीनों का समी है 3, 2, 5, 6 और 0.5 पे 7.5। दो समरूप त्रिभुज हैं। पहला है RST
RST और दूसरा है ABC। परिमाप है 26/39। AB अगर 24 है, क्योंकि ऊपर परिमाप जो दे रखा है इसका दे रखा है, तो 24 नीचे है, तो RS कितना होगा? कंफ्यूज कर रखा है उसने जानबूझ के। अगर आप 24 को ऊपर रख देंगे तो आंसर कुछ और निकल के आ जाएगा। है कुछ भी नहीं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसमें मिस्टेक करी होंगी कुछ बच्चों ने। ये CGL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं था। अगर मैं बात करूं, ये हमने अपनी रेगुलर क्लास में कितनी बार बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ये प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा जाता था। दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये उसकी कॉमन टेंजेंट है, और यहां से अगर हम इसको मिलाएं और यहां से इनको मिलाएं तो पूछते हैं इन दो, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो। ये था। और इसमें लगती है आपकी अल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम। ये अगर x है तो यहां भी x होता है, ये y है तो यहां भी y होता है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है। ये भी वही है, घुमा के बनाया। देखो ADB बराबर ADB दे रखा है 68, तो ACB पूछा है, तो 180 में से 68 माइनस कर देंगे, 112 डिग्री। ठीक है, आसान है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना है। तो मिनट की सुई 2 पाई घूमती है। 60 मिनट में, 1 घंटे में 2 पाई, 1 मिनट में इतना, 25 मिनट में इतना, 2 से 30 बार, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 पाई अपॉन के 6। ठीक है, आसान है। 30 छात्रों की एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का एवरेज आया 62 और बचे 18 छात्रों का एवरेज आया 72। जब कभी नंबर्स दे रखे हों, बहुत सारे तरीके हैं, तो नंबर्स का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको रेशियो ले लो। अब देखो, टोटल हो गए 124 और यहां हो गए 216 डिवाइडेड बाई 5, 4 4, तो आप बोलोगे है ना, 3 2 जा 6 और 7 3 21, 10, 4 और 2 3, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आराम से। राजेश ने 10,000 रुपीज लिए, a sum of 10,000 rupees taken as a loan by राजेश। 10,000 रुपए लोन लिया 15% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 साल के लिए। तो अगर 10,000 रुपए राजेश लोन लेके बैठा है 15% की दर से 2 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कितना बैठा? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए इंटरेस्ट। बट राजेश 2 साल के लिए देता, बट राजेश कुड नॉट रीपे इट, उसको रीपे नहीं कर पाया एग्री टाइम में, और आस्क फॉर एक्सटेंशन, 2 साल और का एक्सटेंशन मांगा। तो उसको राजेश को देना कितना था? 10,000 तो देने थे और 3,000 और 13,000 रुपए देने थे, और उसने कहा एक्सटेंशन दे दो 2 साल के लिए। सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। जो इनने कहा, ऋणदाता ने उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन के रूप में, मतलब इंटरेस्ट कितना है? 3,000। उसने कहा 3,000 रख, तो 3,000 तो उसको देने हैं, और इसका इंटरेस्ट और देगा 2 साल के लिए। बताइए 900 रुपए। तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना है? 16,900। पहला प्रिंसिपल देना है, उसका इंटरेस्ट 3,000 देना है, 3,000 अगली बार और ले लिया प्रिंसिपल, प्लस 3,000 रुपए इंटरेस्ट, 900 रुपए, 16,900 रुपए पे करना। 7 सेंटीमीटर लंबाई चाप द्वारा निर्मित
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई, चाप की लंबाई और रेडियस। बताइए, है ना, 1/2 आर इंटू लेंथ ऑफ आर, 1/2 LR बोल सकते हो। कल्याण अपना 80% इनकम खर्च कर देता है। 100 में से 80 रुपए खर्च किए, सेविंग कितनी है? 20 रुपए। हिज इनकम 15% का इंक्रीमेंट हुआ उसमें, 115। एंड हिज एक्सपेंडिचर में 5% का इंक्रीमेंट हुआ, 84। 5% मतलब 4, तो नई इनकम सेविंग 31, 11 का 20 पर इंटू के 100, 55%। ठीक है। एक बोट्समैन 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 14 घंटों में। बहुत ध्यान से माना, अच्छा क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर एक स्थान तक 14 घंटों में जाता है और वापस आता है। जाने और आने में 14 घंटे लगते हैं, मतलब 30 किलोमीटर। एक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई स्पीड ऑफ स्टीम। तो एक्स प्लस वाई टाइम डी अपॉन एस, और एक्स माइनस वाई है 14। he can row 10 किलोमीटर विद द स्टीम एट द सेम टाइम। वो 10 किलोमीटर धारा के साथ उतने टाइम में तैर सकता है जिसका 4 किलोमीटर धारा के अपोजिट। ये उसने बोला है, ये उसने देखा। तो बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल क्या थी, वाई क्या थी। इसको सेम बना ले, यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 हो गया। अच्छा एक सेकंड रुको, यहां 30 हो गया, तो हम इसकी जगह ये पुट कर देते हैं। कितना हो गया? 12, और 30 और 12 42। तो x माइनस वाई कितना आ गया? 3। और जब x माइनस वाई यहां पुट करोगे, 3 से 10 बार, 14 माइनस 10 4, और x प्लस वाई कितना आ गया? 30/4, 15/2। मुझे y चाहिए, तो इसको माइनस कर दिया, माइनस से x कैंसिल, 2y बराबर 15/2 माइनस के 3, और 6 9/2, 9/4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इतना भी नहीं था। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बोलिए। a बराबर 60 डिग्री है, a इक्वल टू 60 डिग्री है। पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब या तो मैं पूरा फंक्शन को वैल्यू पुट करें, प्रॉब्लम यह है कि साइन 60 कितना होता है? √3/2, कॉसेक 60 2/√3। बड़ा अटपटा सा नंबर है, सॉल्व कर लेते हैं, 2 सेकंड में टाइम लगे, अच्छा लगेगा। देखो कॉसेक माइनस है, कॉसेक प्लस है, कॉसेक स्क्वायर एलसीएम लेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा नीचे। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक स्क्वायर प्लस ए, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉसेक, और ये होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक। ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2। कॉसेक का मतलब है नीचे साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो कुल मिला के 2 सेक स्क्वायर है ना। देख लेते हैं, वैल्यू पुट करने से भी हमें मल्टीप्लीकेशन में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर है -1 tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है प्लस सेक ए, सेक स्क्वायर है माइनस सेक ए, ये कैंसिल आउट, 2 सेक स्क्वायर है tan स्क्वायर है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट, तो 4,
ये पहुंचा आपका, नीचे पहुंच गया सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर है ना। आई थिंक इतना क्लियर है, कहीं हमने कोई मिस्टेक ना करी हो, बस इसका ध्यान रखना। जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे एक बार इसे चेक कर ले, कॉसेक स्क्वायर है -1 बराबर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और वो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो tan स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर है माइनस, ये कैंसिल आउट, 2 कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर नीचे पहुंचा साइन स्क्वायर है, कॉस अपॉन साइन, साइन से कैंसिल, 2 सेक स्क्वायर है, और वहां अगर ले तो ये होगा सेक स्क्वायर है प्लस सेक ए, सेक स्क्वायर है माइनस सेक ए, 2 सेक स्क्वायर है, tan ए, tan पहुंचा साइन अपॉन कॉस, ये नीचे पहुंचा वैसे कैंसिल, 2 कॉसेक। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तो क्या है, तो शुरू में भी कर सकते थे भाई, कॉस 60 1/2, सेक 60 2 का स्क्वायर 4, साइन 60 √3/2, तो ये हो गया 4/3। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार इसको दोबारा देखना पड़ेगा, है ना, कहीं कैलकुलेशन कहीं हमारा साइन, अच्छा इसमें -1 और था यार, इसमें स्टार्टिंग में -1 भी था, ये -1 है, पूरे का होल -1 है। अच्छा इसको सही कर लेते हैं, ये जो ना पूरे का होल है -1, तो फिर केवल यहां से करते हैं। आई थिंक यहां तक सब कहिए। देखो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर है, और आपका हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया -1, तो ये होगा 2 नीचे पहुंचेगा कॉस स्क्वायर है, ये है साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसे कैंसिल आउट -1, तो 2 सेक स्क्वायर है, और ऊपर पहुंचेगा सेक स्क्वायर है अपॉन 2 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सेक की पावर 4a हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब तो क्लियर है। साइन पहुंच जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 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 साइन, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan स्क्वायर हो गया। इसका हमें -1 छोटा था, नहीं दिखाई दिया, तो tan 60 कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर, तो 3 आ गया। बताओ, है ना, क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं था, लेकिन वो -1 की वजह से क्वेश्चन डिजाइन था, देखो इस हिसाब से। The given graph show the number of the male female volunteer for the helping handicapped person। इन्हें कहा कुल टोटल कितने वॉलंटियर है, बस सीधा सीधा ऐड करवा, 70 यहां है, 30 50 60 यहां है, 50 यहां है, 40 70 70 यहां है, बोलो 140 200 250 वॉलंटियर है। ठीक है, 140 200 250। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टेढ़ा, टाइम टेकन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन। एक बार देख लेते हैं, 2 बिस्किट 1 चॉकलेट की कीमत 69 है, 2 चॉकलेट और 3 कॉफी की कीमत 127 है, 3 बिस्किट और 4 चॉकलेट, 3 बिस्किट और 4 चॉकलेट और 2 कॉफी की कीमत 229 है। ये 3 क्वेश्चन दे रखे, 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी, तो भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चॉकलेट को सेम बनाते हैं, 2 की मल्टीप्लाई यहां, और तब आप जैसे बनाएंगे हो जाएगा 4, देखिए 4 बिस्किट 2 चॉकलेट 18 138। अब इससे क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस करते हैं, कैंसिल आउट, तो बचा 4 बिस्किट -3 कॉफी और 17 नहीं 11, है ना। एक ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल है। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व करें, किसी को भी ले लेते हैं। एक हमारा बिस्किट और कॉफी के बीच में इक्वेशन आ गई, तो बिस्किट और कॉफी चाहिए तो चॉकलेट को हटा देते हैं, तो इस वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी में, और इसका यूज करते हैं, चॉकलेट को करते हैं। देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8b 4 चॉकलेट
और 36, 27। और जब आप 4 से मल्टीप्लाई करा, अब मैं इस इक्वेशन में माइनस कर रहा हूं, तो आप पाएंगे 276। 8 बिस्किट माइनस 3 बिस्किट 5 बिस्किट, 4 चॉकलेट कैंसिल, माइनस के 2 कॉफी, 6 16 माइनस 9 7 और 6 2 4। ठीक है, और ये हुआ 4 बिस्किट माइनस 3 कॉफी बराबर 11। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और तो क्या, ये क्लियर हो गया। ये बात चेक कर लेते हैं। 16 7, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें हम वैल्यू बैलेंस करते हैं, हमें निकालना पड़ेगा यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई और यहां 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो बैलेंस करते हैं इसको और इसको माइनस कर देते हैं सीधा सीधा। माइनस आप करेंगे किस 141 माइनस के 22, 119, और ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 माइनस 8 7 बिस्किट, और बी बराबर 7 17। बी 17 है तो यहां वैल्यू पुट करते हैं। 17 4 जा 68, 68 माइनस के 1157, तो कॉफी की कीमत हो गई 19। नंबर 1 बिस्कुट कॉफी आ गया। चॉकलेट की कीमत यहां से निकाल लेते हैं। 17 8 और ये 4 चॉकलेट, 276, 56 13 0 1, चॉकलेट हुआ 35। तो 5 की कीमत हो गई 85, 5 5 चीजें सारी, और ये 95, 25, ये 17, 15 15 15, 7 21, 23 24, 355। कुछ क्वेश्चन भैया हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव है, जिनका इलाज नहीं है। किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक? अब देखो क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए उसने ऐसे क्वेश्चन भी दिए, वहीं ये भी क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकन था। अब उसने यहां भी कह रहा कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है। भैया E57 सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है 2018 में। देख लो, और कोई 2018 57 से कोई ज्यादा दिखेगा नहीं आपको। 2 पाइप पी और क्यू किसी टैंक को पी 36 मिनट में, क्यू 45 मिनट में फिल करता है। दोनों पाइपों को ओपन किया गया, कितनी देर लेंगे? 180, 5 4 9 20 मिनट। एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ पर फल बेचता है। 20% 1/5, 5 की चीज को 6 में बेचता है। ये सीपी और एसपी, लेकिन वे 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब कस्टमर से ले रहा है 950 ग्राम, और कस्टमर को बोल रहा है कि मैं 950 ग्राम दे रहा हूं, पैसे ले रहा 1000 ग्राम के। ठीक है, 520, ये आपका ये 19 टाइम 20, 19 24, 5 का प्रॉफिट 19 पर इंटू के 100, 500 अपॉन 19। इसको सरल कीजिए। जी स्क्वायर एच स्क्वायर 2GH, अच्छा यह है 4GH माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2GH, माइनस 2GH माइनस 2GH कैंसिल आउट, जी स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर 0, आंसर 0 है ना। m बराबर इतना, y बराबर इतना, वैल्यू ऑफ इतना क्या होगा? तो क्या करते हैं, a को वैल्यू पुट कर देते हैं हम 0। उससे क्या हुआ, m बराबर a आ गया, y बराबर 0 आ गया, y0 a0 1, p बराबर कितना है, b स्क्वायर, m बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 1। C इज द राइट आंसर।
12.96 0.16 का माध्यानुपात कितना होगा? तो अंडर रूट ये है 12.96 0.16, इसका रूट है 0.4, इसका रूट है 3.6, तो 1.44, 36 चौक 44। सिंप्लीफाई करना है, 6 8 माइनस 3 से 5 और 35 25 12 2 10 10 0, 17 की पावर 13 डिवाइड बाई 18, 21 डिवाइड बाई 18, 18 कम 18 3 कैरी, -1 -4 14, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस का नहीं होता, और अगर माइनस का हो तो माइनस कर दिया जाता। एक निर्माता अपने डीलरों के लिए उत्पादन पर 30% की छूट की घोषणा करता है। डीलरों में कंपनी द्वारा 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपए प्रति की दर से खरीदे। डिस्काउंट कितना था? अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट कितना? तो 25,000 रुपए प्रति दर से खरीदे उसने। एक पे कितना डिस्काउंट है? 30% का, तो 6 पे कितना हो गया? 25 थी 75, भाई एक पे ये ना 25,000 है ईच, 75 6 30 42 45 45 है। तो जीरो वगैरह हम काउंट नहीं करते हैं, जब हमें पता है, हमें तो डेटा से मतलब है, जीरो है ही नहीं। 30% का डिस्काउंट है, ये नहीं पूछा कि बेचा कितने में खरीदा कितने में, डिस्काउंट पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, द टेबल शोर द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ओनली मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू इतना। क्वेश्चन है, इफ द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ए की इतनी है तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट की कितनी है? लिटरेट दे रखी है किसकी? ए की, मतलब अगर 100 लोग थे तो 55% में से लिटरेट मेल कितने थे? 5/11। ऐसे तो डिवाइड करते हैं। 25 रिप्रेजेंट कर रहा है 5000000 को, तो 1 तो 100, आप बोलेंगे ए इज द राइट आंसर। चलिए, ओके, थैंक यू, आप इसको समझ पाए। बहुत जल्दी हम आपके सामने नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे।